सब लोग बाहरी को जैसे कर रहे हैं वैसे ही आपको भी कहने लगे। वो चाहे मत हो, हम अपनी डिजाइन बना रहे हैं और बड़ा वो देख के ही लगेगा। 22 तारीख के लिए वो लोग अपने पास रनी अवधेश के भेजा, यहाँ बताओ उनके डिजाइन बता दी, जाके बैठ के आज एकदम निकाल के वो कर रहे सैंपल बना के भेज दिए हैं। पास हो गया तो बनाए, उसमें कुछ ऐसी चीजें डाल रहे हैं, कलर से लेकर पूरे उसमें थीम डाल। कोनो काम बेबस पैसा लगा के नौकरी साइड पे खाली हई बनाने में सबसे टाइम ई तो 1 हफ्ते में बना है इतना, बाकी एक सारा टाइम इसमें डिजाइन बनाए गए। एक एक तो खाली नाश छोड़ दे। मैं सर्वेश श्रीवास्तव, ट्रस्टी काश्याम सृजन फाउंडेशन, जो कि सनातनी बुनकरों व हस्तशिल्पियों का ट्रस्ट है। इसमें सारे सनातनी बुनकर या सारे कार्यकारी जितने भी सब सनातनी हैं, कोई अन्य नहीं है। उन लोगों ने भगवान राम के उस पे, जिसमें कि इसका विचार और सब किया, ये भगवान राम के जमाने की ही बुनकरी कला, जिसको उचंत बुनकरी कला बोलते हैं, उसके द्वारा बनाया गया है। इसमें इसकी बुनकरी का एक एक लाइन जो आप देख सकते हैं, आगे और पीछे सब एक जैसा होता है। ये शुद्ध सिर्फ हाथ लगता है, सुई से उठा के धागे से पूरा एम्ब्रॉयडरी। अब चूंकि भगवान राम का था तो भगवान राम का सब कुछ भगवान राम के भारतीय धागों से बना हुआ है। शुद्ध रेशम, सब टेस्टेड जरी लगी हुई है, का कमाल है ये। हम सारे की 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है भगवान श्री प्रभु श्री राम का, उसमें हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी अगर उनके गले में ये पड़ के उसके साथ ही वो उसका प्राण प्रतिष्ठा करें तो हम लोगों को भगवान राम का सीधा सीधा आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। जी क्या शुभ नाम पड़ेगा? मैं सर्वेश कुमार श्रीवास्तव, ट्रस्टी काश्याम सृजन फाउंडेशन, सनातनी बुनकर व हस्तशिल्पी ट्रस्ट। आपके द्वारा एक साड़ी और एक दुपट्टा बनाया गया है, क्या है वो और क्या आपने भेजा है पत्र? भाई हमारा देश इस समय राममय है और ये साड़ी हमने भगवान राम के मंदिर को समर्पित करते हुए बनाया हुआ है। पूरा जो आकृति है वो भगवान राम के ज़माने में जिस बुनकरी कला से बुनाई होती थी, इसके हमारे पास आज भी प्रमाण है कि उस समय काशी में बुनकरी होती थी। भगवान बुद्ध तक तो हम जानते हैं, और भगवान राम के ज़माने में उनकी माता लोग काशी प्रवास में आई थी तो यहीं पे उनकी साड़ियाँ वगैरह उनको मिलती थी। तो उनके ज़माने में जो शुद्ध हथकरघा का कार्य होता था उस कला से ही बुनाई हुई है उनकी जो साड़ी और दुपट्टा है, उसको उचंत बुनकरी कला बोलते हैं। इसमें क्या होता है इसमें शुद्ध सुई से धागे को उठा के जो हाथ से एम्ब्रॉयडरी का पैटर्न होता है ना, उस पैटर्न से पूरी बुनाई होती है। उसमें कोई नक्शा पत्ता नहीं होता। बुनकर का एक्सपर्टीज जो होता है ना, वो सब उसमें उसका कमाल होता है। तो दोनों तरफ साड़ी के एक जैसा लुक होगा, बिल्कुल अंतर नहीं दिखेगा इधर या उधर, दोनों तरफ से आप उसे यूज कर लीजिए। क्या चाहते हैं आप? मेरी इच्छा क्या, सारे जिन लोगों का हाथ लगा है सभी सनातनी बुनकरों का, कि ये सनातन का महा उत्सव है, उसमें अगर इन सनातनी बुनकरों द्वारा बनाया हुआ ये दुपट्टा मोदी जी अपने गले में डाल के भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करें तो हमें ये लगेगा कि भगवान राम ही हमें सीधा आशीर्वाद दे रहे हैं। जी, इसके लिए आपने कुछ हम लघु उद्योग भारती से जुड़े हुए हैं, तो जो हमारा प्रादेशिक कार्यालय उनसे बात किया तो उसमें हुआ है कि इस चीज़ को रखा गया है, उसमें आगे अभी डिसाइड होना बाकी है। तो क्या प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को आपने कुछ मैसेज? हमने मैसेज पहुंचाने यहाँ हमारे जो यहाँ के अथॉरिटीज़ हैं उनके थ्रू मैसेज पहुंचाने का हमने अपना जो होता है, जो चैनल होता है, उसके थ्रू तो किए हुए हैं। बाकी भगवान राम जाने। चाहते हैं कि इच्छा तो हमारी क्या, हम सभी की है, जिन सभी का उसमें किसी ने डिज़ाइनिंग में हाथ लगाया है, किसी ने बुनकरी में हाथ लगाया है, किसी ने विचार लगाया है, धागे बनाए हैं, सब शुद्ध भारतीय रेशम उसमें लगे हुए हैं। सबकी इच्छा यही है, सामूहिक इच्छा है कि ये हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी पहन के उसको गले में डाल के फिर उसको
प्राण प्रतिष्ठा के टाइम डाले रहे, तो भगवान राम का सीधा आशीर्वाद हम सभी काशी वासियों को मिलेगा। प्रधानमंत्री जी बनारस से सांसद भी हैं जी और जी जी काशी जो जानी जाती है बुनकरी के लिए, और वो बुनकरों का ख्याल भी रखते आए हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि होना चाहिए। उम्मीदें तो बहुत हैं, ऊपर से देवाधिदेव की नगरी से हैं, और देवाधिदेव और भगवान राम दोनों का प्रेम जग जाहिर है कि दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। तो देवाधिदेव महादेव की नगरी के हम वासी हैं और दोनों का प्रेम है। मुझे तो पूरी अपेक्षा है कि ये हमारा संदेश वहाँ पहुँचेगा और हमें मौका मिलेगा। कट करिए जी। किस तरीके की बुनकरी है, क्योंकि काशी में बुनकरी बहुत, और आप बता रहे थे कि राम जी के समय में भी ऐसी ही बुनकरी होती है। जी जी, जो हथकरघा पहले हुआ करता था, ये जो इसमें जकार्ड वगैरह ये तो बहुत बाद में आया है, एकदम आधुनिक है। आधुनिक हथकरघों में जकार्ड होता है, पुरातन हथकरघे में ये जकार्ड वगैरह नहीं होता था, सब कुछ हाथ से काम होता था। शटल वीविंग थी या जो भी था, लेकिन सब हाथ से हुआ करता। शटल वीव तेज होता था, कढ़ाई का काम धीरे होता था, लेकिन सब शुद्ध हाथों से होता था। ये उचंत बुनकरी में ये देखिए, कट कर दीजिए ना, फिर से बैक हाँ हो गया। साइड ये पीछे है, जी। ये सामने है। आगे पीछे कोई अंतर नहीं होता। बाकी किसी भी बुनकरी में आप देखेंगे पीछे धागा या कुछ न कुछ होता ज़रूर है, जिससे आप अंतर निकालेंगे, इसमें कोई नहीं है। और इसकी एक एक जब भी जकार्ड से बुनेंगे तो उसमें जो स्क्वायर वाला ऊपर की तरफ चलता है, तो एक एक धागे का वो इसमें सब एम्ब्रॉयडरी पैटर्न पे यहाँ पर टाइट कर दिया जाता है। उसमें ये पूरी सीधी लाइन, कहीं पे भी ये नहीं लगेगा कि एक धागे के ऊपर इस तरह से जो सीढ़ियों जैसा दिखाई देता, वो इसमें कहीं नहीं दिखाई देगा। ये खासियत है इस बुनकरी कला की, जो कि ये पुरातन कला है। इस और इन्हीं की वजह से हमारा देश सोने की चिड़िया हुआ करती थी, इन कलाओं की वजह से। कितना समय लगा ये एक साड़ी ये बनाने में? एक एक साड़ी बनाने में ये 2 महीने कुछ समय लगा था, टाइम जी। कुछ, हाँ, लगभग 2.25 महीने। क्या उम्मीद है, क्या चाहते हैं आप? हमारी उम्मीद और हमारी अपेक्षा यही है कि हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा के वक्त इसे अपने गले में डाल के प्राण प्रतिष्ठा करें, जिससे हमें सीधा सीधा जो सूर्य की किरणों की तरह भगवान राम का आशीर्वाद सीधा सीधा काशी पे पड़े। दिखा जा रहा है उसमें एक झंडे और तमाम अलग अलग जी कलर हाँ से ही हाँ बनाया गया हाँ है। हाँ, ये देखिए अलग अलग चीज़ों को दर्शाने के लिए ये मंदिर के ऊपर के शिखर। गुंबद के शिखर का ये झंडा है। ये पूरी आकृति ही उकेरी गई है मंदिर का, जो वहाँ पहुँचने का वो सारे देखिए सारे मंडपों का शिखर है, जी। और उसके ऊपर सनातनी झंडा है। एकदम जैसी आकृति तस्वीरों में है, उसी आकृति को जब उकेरा गया है। साड़ी बनाने की सोच कब आई आपको कि साड़ी बनाया जाए? इसका जब उद्घाटन हुआ मोदी जी, जब ये हो गया कि अब राम मंदिर बनेगा, तब उसी समय हमारे विचार में ये बात आई थी कि जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं वो लोग, भगवान राम का युद्ध की लड़ाई तो 500 वर्षों से ज़्यादा हो गया करते हुए, तो अब निश्चित हो गया कि अब हमारे भगवान राम आएंगे। उसी समय से लगे थे, और इसको फिर बना के तब जाके संतुष्टि मिली। तैयार किया गया? हाँ हाँ, कट। बनता है, वो आया वो गया, वो हल्ला मचाए रहता है कि कब भेजे हैं। इस समय तो बस यही हालत है। अब तो रोक दिए हैं दिखाने के लिए। ना ना, ठीक भी है। अब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा तो एक तो अपनी श्रीमती जी आप बनवाइएगा तो सफ़ेद पे बनाइए, व्हाइट कलर। सबसे पहला हम बनाए थे एकदम रामा कलर में। अच्छा। वो हमने स्काई ब्लू था, उसमें डिजाइन अपने राज्यपाल को गिफ्ट किए थे। सही था वो कलर। अरे वही रामा कलर ना, जो जिसपे क्रिकेट वाला आप जो बनाए थे? नहीं नहीं, कॉटन पे वो बहुत ही हल्का और बहुत ही मस्त। जागरण से, हाँ, तो हमने कहा भैया हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारे पास तो उधर से थोड़ा सा लटका मेरा तस्वीर नहीं तो पेपर में कहीं एकदम, क्योंकि उस वही करते हैं पेपर का मतलब श्री राजेश सिंह। आप वही पास आते। अच्छा 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 अच्छा,
क्योंकि उसमें हम सोच रहे हैं कि अगर हम पहले से प्लान करके चलेंगे तो बैंक वालों से भी अगर फंडिंग हो गया तो अपने जेब का पैसा न लगे। या कल बैठे 1 घंटा तो हम कुछ योजना बनाए हैं राम मंदिर का, जिसे अब हम लोग तो वहां जा नहीं रहे हैं, तो कुछ ऐसा चीज करें कि यहीं से कुछ हाईलाइट हो, उसमें हम